हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका एआरपी स्टडी में। आज हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रायश्चिक सेट वन करने वाले हैं। वन में हम 20 क्वेश्चन जो था वो करा चुके हैं। 20 के बाद आज हम लोग 21 ले 40 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हर एक एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का बायोलॉजी का क्वेश्चन है MCQ। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन का 5 जगत वर्गीकरण 5 जगत, एक मिनट रुकिएगा। पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिटेकस था। कौन था? हिटेकस था। कौन था? हिटेकस था। अच्छा बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोज जो किए थे वो कौन थे? तो अल्टमैन थे। कौन थे? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किए थे? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो एटीपी के रूप में। किस रूप में? तो एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में संचित रहता है। हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है? वान मोल ने, हेक्सेल ने, लामार्क ने, डार्विन ने। तो हम लोग 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा हेक्सलेन, ऑप्शन नंबर बी। हेक्सले, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बताइएगा कि राइबोसोम की खोज किसने किए थे? राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो राइबोसोम की खोज किए थे जो वो थे पॉलेड थे। कौन थे? पॉलेड किए थे राइबोसोम खोज। राइबोसोम की खोज कब हुआ था? 1953 ईस्वी में राइबोसोम की खोज हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन ने एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक एवं पुरकिंजो ने, रॉबर्ट हुक एवं डार्विन ने। तो हम लोग 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन नंबर ए। स्लाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बताइएगा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहलाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी काए। क्या हो जाएगा? गोल्जी काए। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन कहलाता है? गोल्जी काए। गोल्जी काए। हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु, डीएनए। तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। अच्छा बताइए कि टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाणु। कौन से है? अंडाणु, ऑप्शन नंबर ए।
और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन बताइएगा कि अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो गुणसूत्र होता है। कौन होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि विषाणु है। विषाणु है। विषाणु क्या है? कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। विषाणु क्या है? तो हम लोग का 27 का राइट आंसर हो जाएगा अकोशिकीय। विषाणु क्या है? तो विषाणु जो हो जाएगा अकोशिकीय हो जाएगा। विषाणु अकोशिकीय हो जाएगा। अच्छा बताइएगा कि जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीव द्रव्य है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। कोशिका का केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है कैरियोकाइनेसिस, बी में है साइटोकाइनेसिस, सी में है निकोकाइनेसिस, डी में है क्रोमोकाइनेसिस। तो हम लोग का 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का 28 का राइट आंसर हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। कैरियोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बताइएगा कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली क्या चीज़ के बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन से। लिपिड एवं कोशिका झिल्ली किसके बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 है कि कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम, राइबोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा बताइए कि एटीपी का निर्माण किस में होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा बताइए कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ ही गया, एटीपी का निर्माण किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। अच्छा बताइएगा कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में। पादप कोशिका में पाई जाती है। हम लोग अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एटीपी किसकी इकाई होती है? एटीपी किसकी इकाई होती है? तो एटीपी किसकी इकाई होती है? ऊर्जा के दाब के ताप की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा की। एटीपी किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की होती है। अच्छा बताइए क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र किस में होता है? तो क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? ऑप्शन ए में है 70S, बी में है 80S, सी में है 90S, डी में है इनमें से कोई नहीं था। हम लोग का 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा 70S, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बताइएगा क्वेश्चन का मोनेरा जगत के सदस्य है। मोनेरा जगत के कौन कौन सदस्य हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, नीलहरी, शैवाल, सब मोनेरा जगत में आता है। किस जगत में आता है? मोनेरा जगत में आता है। अच्छा बताइएगा कि विषाणु के अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणु का अध्ययन जो कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक। हम लोग अगले क्वेश्चन है हम लोग का कि एसी एटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की?
एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने की? जोसेफ लिस्टर ने, डार्विन ने, ट्रेविनस ने, हेक्सल ने। तो हम लोग का 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ने। किसने की? तो जोसेफ लिस्टर ने की थी। अच्छा बताइए, केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं? केंद्रक एवं केंद्रिका किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर ए तो हम बता दिए हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है, दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, माइक्रोबैक्टीरियस, माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस। सॉरी, तो हम लोग का 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बताइए बताइए कि लवक, लवक पाया जाता है, लवक किस में पाया जाता है? तो लवक जो पाया जाता है वो पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप में लवक पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? तो लवक जो होता है वो पादप में पाया जाता है। लवक पादप में पाया जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, म्यूरिन की, सेल्यूलोज की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है कोशिका भित्ति। अच्छा बताइएगा कि कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। तो कब किया था? 1838 से 1839 ईस्वी में किया था। 1838 से 1839 ईस्वी में किया था। हम लोग अगला क्वेश्चन है, केब्र चक्र होता है, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं आपको पीछे। केब्रेस चक्र होता है। तो हम लोग 38 का राइट आंसर क्या बताए हैं? 38 का राइट आंसर बनाया माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में हम लोग को 39 है, पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। अच्छा बताइए कि अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अच्छा बताइए, कोशिका का दिमाग कहलाता है, कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग कहलाता है, कोशिका का दिमाग क्या कहलाता है? दिमाग, तो कोशिका का दिमाग जो कहलाता है वो कहलाता है केंद्रक। क्या कहलाता है? कोशिका का दिमाग जो कहलाता है वो होता है केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि हारा प्रोटोजोआ के लिए के रूप में भी जाना जाता है। हारा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, यूग्लिना। तो हम लोग 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूग्लिना, ऑप्शन नंबर डी। इसके पहले हम 20 क्वेश्चन करा चुके हैं, उसका लिंक हम लोग यदि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो और आप लोग भी चाहते हैं कि जीके का तैयारी हो, जीके प्लस हिंदी का तैयारी हो, हिंदी का तैयारी हो और साइंस का तैयारी हो, साइंस का तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।